नमस्कार साथियों, आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यूज़ व्यूज़ एंड मोटिवेशन पर। साथियों, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारा के साथ आई थी चुनाव में, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से कम रहा। कई लोग इसकी समीक्षा में लगे हुए हैं। हालांकि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे इस बात का अंदेशा पहले से था कि भारतीय जनता पार्टी वह प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जो उसे करना चाहिए था या जो उसने पहले किया था। इसके कई कारण हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि यह हार मोदी की हार नहीं है। यह हार भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की है, संगठन की है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका है। कहीं ना कहीं संघ से दूरी भी इसकी एक वजह है। संघ को नज़रअंदाज करना या संघ की बातों को, संघ के सेंटिमेंट को नहीं समझना, ओवर कॉन्फिडेंस, जनता की भीड़ को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, यह भी हार का एक कारण है। इसके अलावा अन्य कारण हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो मुझको लगता है, लोकल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन पार्लियामेंटेरियंस का अपने लोगों के प्रति जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स का लूज हो जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी है, देख लेंगे, जीतना तो तय है। यह जो ओवर कॉन्फिडेंस है, यह ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। बहुत पहले मैंने कह दिया था, ओवर रिलायंस ऑन मोदी विल बी फैटल इन नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और वही हुआ। मोदी में कहीं कोई कमी नहीं है। मोदी इज स्टिल मोदी। कमी उन पैरासाइट्स में है जो मोदी जीवी हैं, कमी उन मोदी जीवियों में है। वो मोदी का खून, उसके नाम का खून पीते रहे और जनता के बीच अपने नेटवर्किंग को कमज़ोर कर लिया, आराम करते रहे वो। और पुराने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए लोग थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जुड़े थे या उनसे पहले के लोग थे, वैसे लोगों को नज़रअंदाज करना, सत्ता के नशे में चूर होना माफ कीजिएगा, सत्ता के नशे में चूर होना, यह बहुत ही बड़ा कारण बना। इसके अलावे मोदी का ओवर एडवर्टीजमेंट करना, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। हर जगह मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी। भाई, मोदी को लोग पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, 15 सालों से देख रहे हैं, 25 सालों से देख रहे हैं। अब मोदी के अलावे किसी और का आना भी जरूरी है। और चुनाव के समय में योगी को नजरअंदाज करना, वो भी उत्तर प्रदेश में, योगी के स्टेचर को कम करने का प्रयास, योगी के खिलाफ जो लगातार साजिशें चल रही हैं दिल्ली में, उन साजिशों का परिणाम है राजपूत वोटों का खिसक जाना। ऑल ओवर इंडिया सवर्णों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, ऑल ओवर इंडिया। और इसके अलावे जोड़ तोड़ की राजनीति जो महाराष्ट्र में हुई, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की पार्टियों को तोड़ा गया, इससे जनता के मन
मानस पटल पर जो इमेज आया, क्रूर इमेज, क्रूएल इमेज, उसने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को बिगाड़ा। और भी कई कारण है, एनालिसिस चल रहे हैं, लोगों की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिस इज व्हाट माय व्यू इज ऑल अबाउट। इसके अलावा नितिन गडकरी को बेइज्जत करना, उनको वो इज्जत नहीं देना जो वो चाहते थे या जो वो डिजर्व करते थे। आडवाणी जी के साथ जो किया आप लोगों ने वो भी देखा दुनिया ने। पहले उनको साइड लाइन कर देना, बेइज्जत कर देना, फिर इज्जत देना, ये कौन सी बात है? ये कौन सा चरित्र है? आडवाणी जी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, आडवाणी जी जैसे कितने लोग होंगे? उन लोगों को महत्व विहीन करना, यह एक आत्मघाती कदम लगातार उठाते गए आप लोग। खैर, चूंकि संगठन बड़ा है, देश बड़ा है, लगातार सत्ता हाथ में रही, तो हर चीज के इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन मोदी जी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मोदी जी इज स्टिल व्हाट ही वाज एंड व्हाट ही इज। एक अकेला मोदी से लड़ने के लिए इतनी पार्टियों को एक होना पड़ा, लेकिन कमी यही रह गई कि सिर्फ एक मोदी क्यों, राजनाथ सिंह क्यों नहीं, नितिन गडकरी क्यों नहीं, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं, और जो दल बदलू नेता आप लोगों ने इंपोर्ट किए दूसरी पार्टियों से, अपने लोकल कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट को हर्ट करते हुए, हालांकि ये विधानसभा में भी काफी हुआ है, उस पर ही चर्चा करूंगा, लेकिन दल बदलुओं से गले मिलना और अपने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ना, उसी का नतीजा है अमेठी का हारना। ये जो सिनेमा जगत के लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, एक बार किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता। जनता का सेंटिमेंट बदलता है। एक लोकल जो हमारा कार्यकर्ता है या किसी दल का कार्यकर्ता है, उसकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं। जो पूरी जिंदगी झंडा लेकर ढोता रहता है आपकी पार्टी का, उसकी भी कुछ अभिलाषाएं होती हैं। एक पुराना कार्यकर्ता अगर आपका बना हुआ है और आपके नए 100 कार्यकर्ता भी चले गए, तो वो एक पुराना कार्यकर्ता उस 100 कार्यकर्ता पर भारी है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। साथियों, न्यूज, व्यूज एंड मोटिवेशन में फिर चर्चा करेंगे हम लोग आने वाले समय में दूसरे टॉपिक्स पर। शिवसेना का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कैसा रहा, अगर वही शिवसेना बिहार में लॉन्च कर दिया जाए तो क्या होगा, वही शिवसेना उत्तर प्रदेश में यदि स्थापित कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा राजनीति पर, उसी शिवसेना को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में, पंजाब में अगर नेशन वाइड कैरेक्टर दे दिया जाए, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट on the politics of India will be discussed in next video. अंत पे यही कहूंगा, आरएसएस का वरदहस्त नहीं होना यह घातक सिद्ध हुआ आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आरएसएस के बिना आशीर्वाद के आप जीत की कल्पना कर भी नहीं सकते। जेपी नड्डा साहब ने कह दिया हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। श्रीमान, बिना आरएसएस के तो आप पानी नहीं पी सकते। आरएसएस इज योर होल एंड सोल।
आप उससे नाता तोड़ रहे हैं। अजीब स्थिति है। भीड़ को देख करके अति उत्साहित हो गए आप। आरएसएस के चरणों में तो आपको आना ही है, उसके बिना आपकी राजनीति नहीं चलनी। धन्यवाद।